भाई हम तो गाजर को बीज लेना आया था और हमने सरकार को ना भेरो होता है धंधो करी खानो है कोशी बन जाओ। कालका से लगाकर रायमलिकपुर तक और इलाहाबाद नहर राजस्थान बॉर्डर से लगाकर पलवल कोसी तक यूपी के बॉर्डर तक इलेक्शन डिवाइड है। इलेक्शन दो भागों में बटा हुआ है, सरकार रहेगी या जाएगी। और पिछले 10 साल में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है शायद ही किसी डिकेड में ऐसा कुछ रहा होगा। अग्निवीर तो पेंशन कोई नहीं उनकी। हाँ 4 साल बाद जाओ ट्रेनिंग होते ही, आगे कोई गारंटी नहीं। अग्निवीर से तो देश की सेना बिल्कुल कमजोर हो रही है। आपने सुना था ना उड़ा तेरे राज में जीरी जाज में, वो गलत नहीं थी। वास्तव 4000 रुपये आज खाद नहीं मिलती जाए देखे तू 3:30 बजे लोग लाइन में लागे हाकिए। आप जाओ ये भाई हम तो भाई बनाना नहीं चाहो, इन्हें पटकना चाहो। किन पटकनु सारे बोलती ने नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ इस समय हरियाणा के चरखी दादरी शहर में हूं और ये चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पर हम लोग जनता से जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। इससे पहले हम लोग महेंद्रगढ़ में भी गए थे और भी दूसरी विधानसभाओं में गए, वहां पे हम लोगों ने जनता की राय जानी, जनता को क्या ग्राउंड पे समस्याएं हैं वो जानी। क्योंकि नेताओं के साथ यहाँ पर बहुत सारी रैलियों में भी लोग घूम रहे हैं लेकिन वो अपने नेता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे जनता की बात क्या है, जनता क्या सोच रही है, कौन से ग्राउंड पे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर इस बार चुनाव हिट कर रहा है और किसकी सरकार इस बार बन सकती है, लोग किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए चरखी दादरी की जनता से हम लोग जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आपको मिलवाते हैं चरखी दादरी के लोगों से। की सरकार बन रही है हरियाणा में? बार भाई हरियाणा में सारी बने, हमने तो सारी क्या का सरकार तो एक ही बनेगी। भाई हम तो गाजर को बीज लेना आया था और हमने सरकार को ना भेरो होता है धंधो करी खानो है कोशी बन जाओ। तो वोट तो गिरोगा? ठीक है, वोट जब टाइम लागे घेर जाना लागे टाल भी हो जाए। कौन ठीक लाग रहे हो वोट गिर बगले? ठीक हमने ना भेरो भाई कौन ठीक लाग रही है। हमने कोई किसाना के पक्ष किसान होते? हाँ बिल्कुल किसान था। किसाना के पक्ष की सरकार कौन सी है? किसान ना पक्ष की कोशी भी कौन जाए कोशी बन जाओ। हम तो दुखी हो रहे हैं। कोई को नहीं। के दुख क्या है तारा? सारा दुख से। क्या दुख है बताओ के को नहीं? क्यों दुख बता ही नहीं रहे तो आपके दुख है ही नहीं इसका मतलब? अच्छा बताओ दुख क्या है? तो डीएपी ना मिलता। अच्छा हाल में डीएपी क्यों नहीं मिल लाग रही है? इस बात का हमने इतना ज्ञान हो तो फिर आपने बताया जा क्यों नहीं मिल रही। हम क्या दुख है? दुकान के ऊपर बड़े इसका फलानी चीज ले जाओ साथ तो डीएपी इकट्ठा मिलाना नहीं मिलेगा। अच्छा अगर हम बोले वो के पोटास बोलो पोटास ले जाओ जब बोला डीएपी इकट्ठा जाएंगे। तो सरकार कुछ कर नहीं रही ना सरकार कुछ नहीं करी मारी उड़ते तो डंडो दे रही है। ये जो दूसरी ये स्कीम ला रखी है सरकार के लाए हैं। कौन सी स्कीम ले रही? भाई डीएपी लोगा, 7 सल्फर लोगा तो डीएपी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डीएपी मिलेगी नहीं, सल्फर नहीं लोगे? हाँ नहीं मिलेगी। अच्छा ये प्रेशर थोड़ी मिला करता है। प्रेशर है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा तो सरकार तो यूं कह नहीं रही ऑफिशियली कि भाई सल्फर लोगे तो मिलेगी। खाद तो सरकार भेज रही होगी जो मतलब आप भेजो हो। खाद सरकार ही भेजे। भेजेगी। फिर सरकार भेजे, सरकार उन जाएगी क्यों नहीं बताओ दुकानदार जाएगी। भाई तुम जमींदार खाद दो यो अड़ंगों को नहीं लेना चाहो जिसका 1 कट्टा पैसा से वो सल्फर ने कितने ले जाओ। 500 रुपए और चाहिए उसको, 1350 उसके डीएपी के चाहिए, 500 सल्फर के। डीएपी चाहिए तो 500 एक्स्ट्रा दो फिर तो ये। हाँ वो सल्फर लेना पड़ेगा, चाहे वो जमींदार ने डालना हो खेत में चाहे मत डालना हो। और क्या दुख है किसानों की? समस्याएं क्या है? समस्या तो ये जो कंपनी है बीज नकली पेलन लग रही है फिलहाल तो। ये कि फिलहाल हम करंट में बाजरे की बात करें, बाजरा बोया है वो डुप्लीकेट आ रहा है। इबुन ने कहा बीज भंडार वाले ने आ भाई देख भाई के है तेरी। हम क्या जाने, कंपनी वाले जाने हम क्या जाने। बोले हम तो पर्चा पक्का बनाई दे सकते हैं। हम क्या करें भाई पर्चा हो हमने। नुकसान तो किसान को ही है। नुकसान तो किसान को है और किसको है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की जाने के ज्यादा चांस नजर आ। क्या कारण है जाने की चांस? नाराजगी क्या है? नाराजगी सबसे बड़ी तो किसानों वाला आंदोलन था जो वो बीजेपी को नुकसान कर रहा है। और किसान का आंदोलन के साथ कर्मचारी भी खिलाफ है। कारण? कर्मचारी का कारण ज्यादा ये है कि जो ओपीसी ओल्ड पेंशन स्कीम है और कर्मचारी किसी भी सरकार को पलटने में बड़े एक्सपर्ट चीज है। ये नाराजगी है मतलब कर्मचारियों में अंदर ही? कर्मचारी में नाराजगी है ये, क्योंकि कर्मचारी ने तो ओपीएस चाहिए। ओपीएस अब ओपीएस कर्मचारी ने मिलेगी तो टोटे में कोड़ रहेगी राज्य है। आप रहेगी राज्य से बेटा आगे नहीं, ये है मामला। तो ज्यादा चांस से बीजेपी जाने के हैं
तो अगर बीजेपी जा रही है तो फिर कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही, कितनी सीट ले लेगी पूरे हरियाणा में? कांग्रेस है। ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन में है, क्योंकि मैं वाहियात की फजूली बातें नहीं करता। मैं वही बातें करता हूँ जिन बातों में दम है। पार्टीबाजियों से कोई बात करने का अर्थ नहीं होता। लेकिन कांग्रेस इस वक्त अपोजिशन में है, और उसका मेन कारण ये है कि एक तो 10 साल की एंटी कंपेंसी है, सबसे बड़ा कारण फिर वो कर्मचारी है। और इसी वजह से 2019 में 10 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में 5 पर आ गई। कालका से लगाकर रायमलिकपुर तक और इलाहाबाद नहर राजस्थान बॉर्डर से लगाकर पलवल कोसी तक यूपी के बॉर्डर तक इलेक्शन डिवाइड है। इलेक्शन 2 भागों में बटा हुआ है, सरकार रहेगी या जाएगी। एक तरफ वो आदमी है जो सरकार को चालता करना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, एक तरफ वो कर्मचारी और आदमी है जो इसको रोकना चाहते हैं। अब लगभग 90 के 90 हलकों पर टफ कंपटीशन है, और वोट पड़ने तक अंदाजा लग पाएगा, लेकिन ज्यादा मनपल से कांग्रेस के लगता है। अग्निवीर का कई लोग कह रहे हैं कि असर है इस असर चुनाव है, वो पूरे हिंदुस्तान में ही है, लेकिन हरियाणा के अग्निवीर का जो असर रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, बावड़, रेवाड़ी और कोसड़ी, सोना और बादशाहपुर, गुड़गांवा, उन सीटों पर ज्यादा रहेगा। उनका कारण ये है कि वो जो उस इलाके के जो बच्चे हैं ना, वो फौज में बहुत हैं, और फौज में बहुत है तो फौज में जाना चाहे। कईयों का तो ऐसी पोजीशन है 4-4, 5-5 पीढ़ी से फौज में है। मैं एक बार कोसली गया था 15 साल पहले कवरेज करने के लिए, राजस्थान पत्रिका की तरफ से। कोसली में घर घर में अफसर हैं, फौज में घर घर में फौजी। अभी भी वही क्रेज है क्या ये अग्निवीर के बाद में कम हो रहा है? वो नहीं, वो तो अग्निवीर के बाद तो फौजी कम भर्ती कर रहे हैं, तो फिर जा की बालक कैया की सगाई छूट गई, कैया की उत्ती को तो अब समाधान क्या है फिर? है नहीं, वो समाधान तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन सरकार के तो विरुद्ध है ना। एक सबसे बड़ी लंबी बात ये है पुत्र सोचने की कि आप जो सीमाएं हैं ना, वो उसी तरह प्यार की भी सीमा है। किसी भी पति पत्नी का बहुत गहरा प्यार है, और फिर उस पत्नी का भाई से है, फिर उसके पड़ोस से। अब मान लो मामला खिंच जाए आपके परिवार में, आपके लड़के का, तो आपके लड़के की आपकी पत्नी की बिगड़ेगी तो आप अपनी पत्नी का निभाओगे, लड़का दूर हो जाएगा। आपके भाई की बिगड़ेगी तो आप लड़के का निभाओगे, भाई दूर हो जाएगा। और आपकी पत्नी की बिगड़ेगी जब आप अपना का निभाओगा। समझ गए ना, यही राजनीति है। और राजनीति हरियाणा में यही चल रहा है अभी। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति के पहले अध्याय की पहली लाइन का पहला ही शब्द ये है, राजनीति में और न्याय में जाति और धर्म का, रिश्ते और नातों का कोई संबंध नहीं होता। प्रजातंत्र में सत्ता प्रजा के रखेल है, जो प्रजा से दूर हो जाते हैं उनसे सत्ता दूर हो जाती है। क्या हरियाणा में प्रजा से दूर हुई है बीजेपी? क्या आप प्रजा से दूर नहीं मानते? जब 14 महीने तक किसानों ने आंदोलन चलाया है, सरपंचों पे लाठियां बरसाई, बीजेपी ने कोई ऐसा काम किया जिससे सत्ता के नजदीक वो प्रजा के नजदीक रहे हों? अभी कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उन्होंने बोला है कि भाई ये किसान कानून जो वापस ले लिए मोदी जी ने, वो किसानों के पक्ष में वापस लाए जाने चाहिए। अब रण कलाउन तो वो है कि उसने किस्मत थी उसकी, वो कितन चली गई, अपना एक्टर बन गई, उसके बीच में ये ला दी। और ये बहुत पुरानी आदत है। 1957 में बलराज साहनी को चांदनी चौक दिल्ली से इलेक्शन लड़वाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और हार गए थे। क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस, वो अपने काम पर विश्वास नहीं करती, वो दूसरों के नाम पर विश्वास करती है, दूसरों का कैरिज लेना चाहती है, अपने काम का नहीं। क्योंकि समय में उन्होंने बढ़िया काम किए ही नहीं है। समझा? चोर के घर में चोर रुखाड़ी बढ़ रहा बेटा। आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी कुछ कह रहे थे आप। मत ये कह मतलब बीजेपी का क्या, बीजेपी ने सब बात करे भी कहेगी। अच्छा है नो बता रहे भी कोशिश नो मतलब सुविधा करी, क्या करी, एक तो बता दिया कर दी इसने। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने खूब काम करा है, आप कह रहे हो नहीं करा? हम तो नहीं कह रहे, जब बीजेपी के आदमी वह कह रहे हैं। मोदी कह रहा है, सारी झूठा, इस बात के विषय को नहीं।
मोदी पर भरोसा है? ना कोई नहीं भरोसा। क्यों? झूठा जो है कि भरोसा तो मैं, और झूठा तो झूठा ही रहेगा। प्रधानमंत्री ये झूठी बात कैसे कर सकता है कोई प्रधानमंत्री? कितनी गिनवा होगा, उतनी गिनवा जो इतनी झूठ से जय है। गिनाओ। गिराव के दी एक तक निबीरान की सी कर दी, बोले वह लागू कर दी। जमींदार की वह करी चालू, फिर बोला पेंशन कर दी। पेंशन किसकी? बुढ़ा पेंशन किसकी कर दी सारा ही। कितनी करवाओ, कितनी गिनवा होगा है। टावरा बहन जिंदगी खराब कर दी, कोटा में राज पड़ेगी। ये कोटा पर दिखे, रोड पर दिखे क्या? आप ये बता दो, रोड पर कोटा पर दिखे के गरीब बैठ के हैंड के रोजगार नहीं है? किच्छे रोजगार धक्के खान रहे टाबर। और 10 साल हो, 10 साल उम्र थी काट उनकी, ये क्या करेंगे? अब उपाय क्या है, मतलब क्या उपाय निकलेगा अब? ये उपाय हम तो भाई बनाना नहीं चाहो, इन्हें पटकना चाहो। किन पटकनु सारे हो? मोदी ने तो मोदी ने पटक दोगा तो उपाय निकल जाएगा, समाधान फिर लकड़ी जाओ, क्या निकलेगा? फिर तो क्यों में भी हो मोदी पटका सब क्यों लकड़ी जाओ। यहाँ एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या स्थिति है? आप लोगों को नौकरियां मिल पा रही हैं आराम से? बिल्कुल नहीं मिल रही सर। क्या दिक्कत आ रही है? भर्तियां निकल ही नहीं रही हैं या मतलब कोई दिक्कत हो रही है? अब निकल ही नहीं रही, काफी टाइम से हम वेट करने लग रहे हैं सर। 2018 में JRF हुआ था, उसके बाद से अभी तक वेट कर रहे हैं कि कोई आ जाए HPSC कॉलेज कैडर की, लेकिन अभी निकली थी। ये भी लगता है री एडवर्टाइज होंगी। तो अभी रिसेंट में PhD हुई है सर मेरी, तो अब यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। मतलब PhD करने के बाद में भी फिलहाल बेरोजगारी है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल सर, कल ही मेरे को डिग्री अवार्ड हुई है PhD की। हाँ जी सर। आपको बधाई। पहले तो आपने PhD की है, और दूसरा आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन सी कोई है जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है यूथ को? कौन सी सरकार दे सकती है? सर वो तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि कौन सी किस टाइप से देती है, लेकिन फिलहाल क्या लग रहा है आज के सिनेरियो को देखते हो कौन दे सकता है सर कांग्रेस। हाँ जी क्या कारण है? सर, क्योंकि आज से 10 साल पहले की कंडीशन देखे तो काफ़ी अलग थी, और पिछले 10 साल में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है शायद ही किसी डिकेड में ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ जी पहले नौकरियां हुआ करती थी 10-15 साल पहले। बिल्कुल सर। अब तो गांव में कहीं सुनते हैं तो कोई 1 या 2 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं मिलते जिनको जॉब मिली हो। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है, जबकि पहले हर साल यूँ सुना करते कि अब 4-5 बच्चे निकल रहे हैं, कोई सिविल में निकल रहा है, कोई किसी और में निकल रहा है। लेकिन इन 10 सालों ने जो कंडीशन दिखाई है, होप करते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो। सर जो अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा तो बेसिकली अपने आप गवर्नमेंट भी अच्छी चलेगी, और सारी बेरोजगारी है, जो भी गरीबी है, सारा सब कुछ दूर हो जाएगा। क्या भाई किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा में मनीषा सांगवान की। यहाँ आपके चरखी दादरी में है मनीषा सांगवान। हम उसी की ही है। भूपेंद्र हुड्डा की जी। कारण? कारण तो क्या कह सकते हैं, अच्छा है, पहले भी काम किया। अब 10 साल में इतने काम नहीं हुए जो पहले। नौकरियां मिल रही है अभी? नहीं, अब कम मिल रही है, भर्ती पूरी नहीं करवा रही है। कौन नहीं करवा रहा? ये बीजेपी सरकार नहीं करवा रही। कितना करना पड़ता है? हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कब निकली थी और अभी तक कोई कब निकली थी? कब आई थी? 4-5 महीने हो चुके। निकले, अब फिर से निकाल दी। एग्जाम हुआ और सीटी भी दोबारा नहीं हुआ। फिर हमारी भी क्या गलती है? ये सरकार निकाल ही नहीं रही। एक भर्ती 4 साल में भी क्लियर नहीं करवा रही है, तो वह तो सरकार के ऊपर है। हम तो इसमें क्या कर सका? हाँ, कोई भर्ती 19 की भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, तो इस कारण नाराजगी तो है बीजेपी सरकार से। भाई कांग्रेस को माहौल है। कारण? मनीषा सांगवान बढ़िया है, समाज सेविक है, गरीब आदमी का मसीक से, और लोग इन्हें खासकर भूपेंद्र हुड्डा का नहीं। अच्छा, तो सरकार ओवरऑल हरियाणा में किसकी बन रही है? कांग्रेस के लिए भाई साहब। कितनी सीटें आ जाएगी? 61 सीट है, 55 और 61 के बीच। 55-61? हाँ, लेके बता दूं, दादरी बाढ़ अलवारू और तोसा में कुछ भी हो सकता है, क्लियर है सीट। जींद की सारी कांग्रेस की। ईसार ने एक छोड़ दे, नारनो दुकलाना, उचाना, टोआना कांग्रेस की है। टिप्स पर है आपके तो कांग्रेस। और आप आज और बता दी मत न, रोहतक सोनीपत झज्जर और ग्रामीण पानीपत 25 सीट है कांग्रेस की है, एक भी ना रहा है। फिर आ जाओ सरसम, इलाहाबाद में फाइट है, अबे चोट लगी रानिया में, बाकी कांग्रेस की है। 90 सीट बता उसको हरियाणा में। रावदान सिंह जीतता है, को रेवाड़ी की जीतता ही, और बादशाहपुर जीत। रावदान सिंह महेंद्रगढ़? हाँ जीत रही, रावदान सिंह जीतता हो, और बादशाहपुर की हर्षवर्धन है कौन है, बिल्कुल करियल सीट है, मैंने देखी थी। एक एग्जिट पोल देख रहा हूँ भाई साहब, और बुझ ली तू। आपकी फुल है जानकारी हरियाणा में? बता देते ना, सार्वन निर्दलीय जीतेगी वह, और उसका जो पिताजी है निर्मल सिंह वो जीतेगा। रिकॉर्ड टूटा, अनिल विज पहली बार आ रहा है। और विनेश फोगाट? वो तो उसका तो कोई ठिकाना को 1 लाख तक जीत सके। 1 लाख तो वास्तव में। अच्छा। वो कारण है, एक जस्सी पेटवाड़ और एक ये जो है ना या जुलाना, ये 2 सीट ऐसी है जो कांग्रेस आते जीत नहीं पाई है।
अच्छा, मतलब यही खोलेगी? हाँ हाँ ऐसी खोलेगा? हाँ, विनेश खाता खोल है और जस्सी पेटवाड़, दो कैंडिडेट जो आज तक जीती ना है, रिकॉर्ड है ये। सरकार बनने जा रही कांग्रेस क्लियर। माहौल है? हाँ हाँ, दादरी में बताओ तो ना, आज तक को कैंडिडेट कांग्रेस को इतनी वोट कौन जीते जितनी यहाँ जीतेगी, रिकॉर्ड है यार हकीकत। कोई खास कारण है क्या, मतलब माहौल की वजह हो या कोई काम कर रही है बढ़िया? या की है कोई इसके दौर जागा नहीं पे चले जरूरत को नहीं, सीधा मेलो इसते और आगे तो भाई विधायक बने पच्चे बेरो पट्टे है, लेकिन आज तक 10 साल के बीच में लोग बीच में रही भी है, गरीब आदमी के सुख दुख में शामिल हुई है, मदद भी करी है इन गरीब आदमी की। उसके कांग्रेस की पूरे हरियाणा में इतनी सीट आते हैं, आप बता रहे हो 55 से 61 सीट आप बता रहे हो, ओवरऑल कारण क्या है? मतलब कोई नाराजगी है बीजेपी को लेके या कांग्रेस के को लेके? बिल्कुल है, अग्निवीर योजना +2 करने के बाद होशियार बच्चे थे ना, वह नेवी एयरफोर्स में जाया करते, और जो नॉर्मल पढ़ाई रहे थे वो आर्मी में चला जाया करते हैं। 4 साल होने के बाद गम्मा की तो यह हाल है, रास्ता को नहीं भाई साहब, छोरी वाला छोरो केक रहे है, बोलो लाग रहे है, रस्तो हो जाओ ना, रास्ता को नहीं था गम्मा भाई साहब, लागे लुगे चाहिए सब ने। और कांग्रेस में भाई साहब फौज में चला जाता गम्मा बालक लगभग, और शहरी बालक फिर सिविल नौकरी में जाया करता। ये कौशल रोजगार कर दिया, क्या काम हो रहा है नहीं बताओ आप? कह रहे हैं कि अग्निवीर वालों की सगाइयां नहीं हो रही है आपके एरिया में। और क्या कहूँ, 4 साल तो रास्ता नहीं कर सकता वो, 4 साल बाद रिटायरमेंट करना हो जाए, 500 क्या करेंगा, 500 छोरी क्या करे इसको, पेंशन उसकी नहीं, पेंशन हो तो भी काम चल जाए, उसकी पेंशन भी नहीं है। तो इसलिए और फिर किसान कांग्रेस में 4000 रुपये दान पे गया था, आपने सुना था ना, उठा तेरे राज में जीरी जाज में, वो गलत नहीं थी, वास्तव में 4000 रुपये। आज खाद नहीं मिलती, जाए देखे तू 3:30 बजे लोग लाइन में लागे हाकिए, आप जाओ कोऑपरेटिव बैंक, तू खुद जाई सर्वे कर लो आप, 3:30 बजे महिला आती हैं रात को, हाँ 3:30 बजे आप जाई देख लो, सर्वे कर लो, और 3:30 बजे बाद वो महिला होंगी ना, जब उनको बोल दिया जाता है जी आज तो ट्रक नहीं आओ कल आओगा। अरे चुनाव में यो हाल है, चुनाव के बाद क्या हाल होगा खाद का? और मैं नहीं झूठ बोल रहा, आप सर्वे कराओ जाके, अभी महिला लाइन में खड़ी होगी वहां पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी दुकान है अनाज मंडी के अंदर, वहां देखो आप, खाद नहीं मिलती, फसल का रेट हुए कवे है, महंगाई ऊपर जा रही है। कांग्रेस कम कैसे करेगी इन सब चीजों को? कांग्रेस ठीक कैसे करेगी? कांग्रेस वो दे देगी ना, जींस का भाव जो फिक्स रेट कर दे, वो क्या बोलेगा उसने, एमएसपी, हाँ उसको लागू कर दे, किसान का फायदा हो जाएगा। किसानों ने जो आंदोलन किया था, पंजाब से किसान आके हरियाणा में डेरा डाला था, तो वो सही था गलत था? आप हरियाणा के लोग क्या मानते? नहीं, हम तो बढ़िया माना, हमने तो ये काले 3 कानून बचा लिए, हमने तो क्या इसका हमारा जमीन से, और जमीन जब अडानी अंबानी के चली जाए, हम तो एक मजदूर का मजदूर हो गया था। अरे हम घर बनावा, हमारो घर से है, अरे किराए में रहा, कोई बालक मुँह दिन तो किराएदार ने साफ कर दे मिलता हूँ सर। और घर की जमीन हो ठाठ को नहीं होती भाई साहब, घर की दुकान हो ठाठ हो से ना, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर हो, किसी चीज का हो, घर की चीज तो घर की हो है। या जमीन चली जाए तो हमने तो भाई उड़े बोरी गेड़नी पड़े, सोनीपत में अडानी अंबानी गोदाम बन रहता, तो भाई हम तो इससे खिलाफ था वास्तव बीजेपी। और वोट खराब कौन करा है? पहले हम INLD वोट गिरा कर दो, मैं INLD को पुराना भगत हो, लेकिन इनको खराब ना करे, एक जगह गिरा कांग्रेस में। ये क्या पूरे हरियाणा में ये माहौल चल रहा है, वोट खराब मत करो? और हाँ वोट हाँ हाँ, दान सिंह हमको देखिए 4,80,000 धर्मी जीते थे, 40,000 पागे थे, 5 सीट जब बाई होंगी, जब एक तरफा वोट पड़ी है, वो सिस्टम बैठा हुई भी हो, खराब नहीं करनी वोट, कट्ठी घेर दे ले, हर आदमी समझदार रहे, जमानो फोन को है। बीजेपी की सरकार में कारण क्या, उसने सारी सुविधाएं दी है, पेंशन दी है, शौचालय बनाया है, मकान बनाया है, राशन दे रही है, और 2,000 रुपये बोनस के फसल के दिए हैं, और 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। संतुष्ट हो आप? कोई दिक्कत? संतुष्ट 100%। एक तरफा माल है बाडा और दादरी का, बीजेपी। अच्छा, एक साइड बस, तो टक्कर कांग्रेस बीजेपी के बीच में है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, बाडा और दादरी से। हरियाणा में तो भाई बीजेपी सरकार बन रही है। क्या कारण है? वापसी कर रही है बीजेपी? बिल्कुल वापसी कर रही है। कारण क्या है? कारण ये विकास कार्य हैं, कोई मतलब जो हमने अपना क्षेत्रवाद नहीं है, भाई भतीजावाद कम है। नौकरियां यूथ को मिली है, बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया मिल रही हैं। हमारे तो एरिया में अभी नौकरी मिली, पहले नौकरी मिलती नहीं थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। अभी कोई भी बच्चा लगा, चाहे वो लेक्चरर लेवल पर लगा हो चाहे नीचे लेवल पर लगा हो, सब बिना पैसे पे नौकरी लगी है। मैं सहयोग से बनेगी बीजेपी गठबंधन सरकार बनेगी, ये कहना बनेगी, मतलब निर्दलीय कह लो या छोटी पार्टी कह लो, इन्हीं गठबंधन है बनेगी, जब बना लो बन जा कोई से भी, कोई सी बनो बनेगी गठबंधन, रहेगी बराबर की। मतलब कहीं मतलब उड्डा जोर है मतलब कांग्रेस का, तो कहीं मतलब इसका बीजेपी का जोर है, टक्कर बराबर की रहेगी। मैं 2-4 सीट में आगे पीछे रह जाऊं,
ऊपर सेंटर का प्रभाव से बीजेपी गठबंधन नहीं बनेगी। तो मजबूत कौन है दोनों में से, कांग्रेस या बीजेपी, कौन मजबूत लगी? दोनों मजबूत मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग है। ये मैं मतलब यहाँ की बताऊं, वहाँ की मतलब यहाँ बरोबर की टक्कर है। आपकी चरखी दादरी में बरोबर की टक्कर? बरोबर की है जी। मतलब ये जीत भी नहीं, 1000-2000 से होगी, ज्यादा नहीं होगी। आपने तो उम्र देखी है, सबसे बढ़िया पार्टी और सबसे बढ़िया नेता कौन है पूरे देश में? पूरे देश में तो जी कई नेता रह लिए। पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, सबसे बढ़िया था अपने। हाँ जी, फिर अपने मनमोहन सिंह भी ठीक था, अभी अपने मोदी जी भी ठीक है। कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी जीते जी यहाँ से तो। यहाँ? अच्छा, कारण? बहुत काम करा है, वहाँ पे पानी भर जाता था बरसात का, और वो पानी भी नहीं भरता, और बहुत विकास किया है। काम कराया बीजेपी ने? काम कराया जी। किसानों की आय दुगनी कर दी। आय दुगनी कर दी? कैसे? रेट बढ़ा दिया कपास का और सब कुछ, बाजरे का। पहले कितना था, अब कितना कर दिया? पहले तो कपास बिकती थी 4700, अब बिक रही है 7400। पहले बाजरा बिकता था 2000, अब बिक रहा है 2650। तो बीजेपी ठीक है किसानों के लिए। तो आपके हरियाणा में तो किसान आंदोलन को लेकर भी नाराजगी बता रहे हैं, कई लोगों ने बताया, तो आपको लगता है कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वैसे तो सभी तरह के लोग होते हैं, नाराज किस किस को राजी। चुनाव में कौन सरकार बना रहे हो इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्यों कांग्रेस की? क्या कांग्रेस की न्यू ये सरकार में महंगाई जबरदस्त हुई। बीजेपी में? हाँ, सिलेंडर 1100 रुपये, पहले 500 रुपये का था। नंबर 1। नंबर 2 अग्निवीर वाला, 2 तो ये फैक्ट्री हैं। और बताओ अग्निवीर से क्या फर्क पड़ रहा है? अग्निवीर तो पेंशन कोई नहीं उनकी। हाँ, 4 साल बाद जाओ ट्रेनिंग होते ही, आगे कोई गारंटी नहीं। अग्निवीर की नाराजगी क्या पूरे हरियाणा में ही है, आपके चरखी दादरी एरिया में ही है? थोड़ा बहुत अभी महेंद्रगढ़ में भी कुछ लोग नाराज है, जो न्यूज सुना। हाँ, इसमें मोबाइल में सारा है। चुनाव का मुद्दा तो जी ऐसे जी, महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, फिर दूसरा अग्निवीर की भी मतलब यहाँ के तो मैक्सिमम आदमी, किसानों के बच्चे मैक्सिमम आर्मी में ही जाते हैं, और 4 साल के बाद उनको क्या मिलेगा? सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आने के बाद बेरोजगारी होगी। मतलब ये सबके दिमाग में चल रहा है, 4 साल बाद उसका रोजगार क्या रहेगा, ये बात दिमाग में? तो बिल्कुल मेन बात है कि मतलब आने के बाद वो करेगा क्या, उसका मतलब फ्यूचर क्या है? कल सरकार कह रही है वो कई रोजगार में जा सकता है, यहाँ से उसको पैसा मिल जाएगा 10-20 लाख रुपए जो मिलना है। वो आपकी बात सही है, सरकार कह रही है, तो गवर्नमेंट कितने परसेंटेज देगी? तो मतलब पक्का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कितने परसेंटेज उसको मतलब आरक्षण में कितने परसेंटेज देती है, और देती है तो उसके लिए मतलब अभी बच्चा चला गया, अभी 19, 20, 21 साल का है, और आने के बाद उसके लिए कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, न उसके माँ बाप के लिए फैसिलिटी है, न किसी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। क्या करेगा बच्चा बेरोजगार होकर के? यहाँ तो फिर गलत काम होंगे, क्राइम की तरफ जाएगा। क्राइम की तरफ जाएगा। आप फौज में रहे हो, आपकी फोटो लगी है पीछे, फौज में रहे? बिल्कुल। मार कितने साल नौकरी करी? मैंने 18 साल नौकरी करी। अच्छा, किस पद से रिटायर हुआ? मैं तो हवलदार से रिटायर हूँ। तो आपने फौज देखी, 18 साल की नौकरी देखी, उसकी तुलना में 18 साल और 4 साल में आपको सबसे बड़ी मतलब अच्छी या बुरी चीज क्या लग रही है? काफी डिफरेंस है सर। एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कोई भी आदमी जाता है, जब तक 4 साल तक तो सोल्जर ही नहीं बन पाता। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अब अपना घर का भी कोई सदस्य बनता है तो 4 साल समझने के लिए उसका जो टाइम लगता है, एडजस्ट नहीं हो पाता, या वो नई चीज है उसके लिए? हाँ बिल्कुल नई चीज है। जब उसको सीखने लायक होगा 4 साल, जब उसका टाइम पूरा होगा, जब तक उसका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। जब तक आजकल हरियाणा के अंदर तो ये भी है कि मतलब जब तक बच्चा फिक्स नहीं होता है, उसका रिश्ते भी नहीं होंगे। दिक्कत आ रही है रिश्तों में? बिल्कुल मेन प्रॉब्लम है। कहाँ से होगा? 4 साल के बच्चे के लिए अपनी लड़की को कौन देगा? हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। अग्निवीर के लिए तो ये मतलब बिल्कुल ही जो सिस्टम बनाया है ये गलत बनाया है, बहुत ही गलत सिस्टम है। सरकार समझ क्यों नहीं रही? आप लोग विरोध कर रहे हो, इधर राजस्थान में भी खूब विरोध हुआ अग्निवीर के चक्कर में, कई सीटें भी चली गई बीजेपी की। सर आपको क्या लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऊपर जो बैठे हैं वो लोग, दिल्ली वाले समझते क्यों नहीं है? नहीं, इस बात को तो उन्होंने पहले समझना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, कम से कम आदमी के जो इनरोलमेंट होता है उसके बारे में फ्यूचर तो उसका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर उसके फ्यूचर के बारे में उसका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा तो क्या उसको क्या कन्फर्म है? उसको सरकार तो कह रही है हम तो फ्यूचर बना रहे हैं, खराब कहाँ कर रहे हैं? नहीं, इससे 4 साल से तो फ्यूचर नहीं बन रहा जी, बिल्कुल खराब हो रहा है। इससे 4 साल के बच्चा क्या करेगा? आज 21 साल का भर्ती होकर के 24 साल में रिटायरमेंट होगा, क्या करेगा? उसकी नौकरी फिक्स थोड़ी है कि नौकरी मिल जाएगी या ना मिल जाएगी। मेरा एक सवाल है आपसे, 4 साल का जो फौजी है और 18 साल का जो फौजी, उसकी देशभक्ति में कितना फर्क पड़ेगा? 4 साल वाले में वो लेवल की देशभक्ति होगी कि नहीं होगी? इस पे ये बहुत बड़ी बात है।
नहीं, 4 साल वाले की क्या देशभक्ति करे, वो तो उसने अपना टाइम निकालना है सर। क्यों देशभक्ति कर कैसे निकालेगा? आज आप हर समाचार रेडियो मतलब हर मोबाइल के अंदर आप सुन रहे हो कि 4 साल वाला बच्चा कहीं कहना नहीं मानता, बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये काम नहीं करता। लेकिन जो परमानेंट बंदे हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। कल उसको आप बोलोगे लड़ाई लड़नी है तो क्या पता कि लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। मेरे को वो बॉर्डर पे मना कर सकता है? बिल्कुल मना कर सकता है, जाएगा नहीं। जब एक चीज के लिए ये कह सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो लड़ाई तो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए तो बिल्कुल मना कर देगा। इससे इस अग्निवीर से देश की सेना कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है? अग्निवीर से तो देश की सेना बिल्कुल कमजोर हो रही है। इससे पहले तो कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जितने जनरल कितने जनरल रिटायरमेंट हुए हैं, सभी ने ये कहा कि ये जो ये सिस्टम बनाया है ये ठीक नहीं बनाया है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चा 4 साल करने के बाद उसको फैसिलिटी क्या है? कोई CSD उसकी नहीं है, पेंशन उसकी नहीं है, और उसके ECHS कार्ड मतलब मेडिकल फैसिलिटी उसके लिए नहीं है। क्या है? क्यों काम करेगा? उसने तो अपना टाइम निकालना है। टेक्निकल बंदा होता है, 2 साल की जो ट्रेनिंग हो जाती है 2 साल को, उसके बाकी कितने बच गए? 2 साल। 2 साल क्यों काम करेगा वो? उसने तो अपना टाइम निकालना है और अपने घर वापस आना है। ऐसे तो सेना कमजोर हो रही है हमारी आने वाले। सेना 100% कमजोर हो रही है। जब तक ये परमानेंट नहीं होगा जब तक तो सेना इस टाइप से तो काम चल नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सेना के अंदर तो आदमी अपना सदस्य परिवार समझ के काम करेगा तब सेना चलती है, ऐसे थोड़ी चलेगी। एक टाइम पास वाली बात है कि मैंने 4 साल नौकरी करनी है फिर चले जाना है, क्या करना है? मेरे को तो बेरोजगार होना है, मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी, तो मैं किस लिए काम करना? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, कई बार भाजपा ने शुरू में किया था, बहुत बढ़िया काम किया था, बगैर सिफारिश के बगैर उसके टेस्ट दिया बच्चों ने, नौकरियां मिली, अच्छी बात थी। अब क्या हो रहा है? अब बच्चा टेस्ट देने जा रहा है, घर नहीं पहुंचता, जब पहले पेपर लीक हो जाता है। बच्चा दिन रात लगा के मेहनत करता है, मजदूर आदमी, उसको कोचिंग वगैरह दे के उसको इस लेवल पे ले करता है, बच्चा टेस्ट पढ़ देगा। बच्चा टेस्ट भी पढ़ता है और घर नहीं पहुंचता, बीच में ही पता चलता है भी पेपर लीक हो गया। तो इस सरकार ने ये कमजोरी पकड़नी चाहिए। पेपर लीक कहाँ से होता है, क्यों होता है? जब बच्चा मर गिर गया, कई बच्चे तो डेथ भी हो ली, बच्चे मर भी जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं। लड़कियां लड़के बड़ी दिक्कत होती है उनको, पेपर देगा, वापस आना जाना, साधन में मिला नहीं मिला, बच्चों का कई बार रह भी जाता है। ये बात है। तो क्या उपाय है? सरकार को क्या उपाय करने चाहिए कि समाधान निकले? समाधान के देखो भी पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये कमी ढूंढनी चाहिए, सरकार का काम है ये। एक वो जाता है, 2 वो जाता है, चलो भी ये गेड़ा के लिए ही है। आज CTET का पेपर आउट हो रहा है, आज फलाना का आउट हो रहा है, दिगड़े का आउट हो रहा है। पेपर लीक पूरे देश की समस्या बन गई है। हमारे राजस्थान में भी है, अभी मैं जम्मू कश्मीर गया वहां भी थी। वो तो सरकार ने देखना चाहिए ना जी। आप भी समझदार हो भाई, वो सरकार करेगी, अपने 1-2 से बंदे से तो होता नहीं, वो तो सरकार ने देखना चाहिए। और अग्निवीर को लेके क्या माहौल है यहाँ? अग्निवीर को लेकर यही है जो साहब ने बताया है। 4 साल में बंदा क्या करेगा? 2 साल ट्रेनिंग में गए, 2 साल अपने हो गया, वो क्यों लड़ेगा देश के लिए? वो तो अपने 2 साल काट के घर पर आना उसने, तो वो क्यों जाएगा वो मौत का मुंडे? हाँ, पक्का काम हो फिर तो अगला जी जान से लड़ेगा देश के लिए। अनुदय क्या भी 2 साल बच रहता है, क्यों मजा अपना घर ना होगा? ये बात है। ब्याह शादियां नहीं हो रही, बता रहे, सगाइयां नहीं हो रही, ब्याह शादियां नहीं हो रही अग्निवीरों में। अग्निवीर कहाँ से हो गई? बेरा ये वो अग्निवीर में है, कोई बच्चा का ढंग से कोई नौकरी नहीं, जॉब नहीं, वो बेरोजगारी है, कौन करेगा ब्याह शादी उनसे? ये बात है ना, पक्का काम हो तब तो बात बने। किस पर भरोसा है? हरियाणा में कौन नेता ऐसा है जो आए तो फिर हरियाणा का सुधार होए, आप लोगों को फायदा मिले, पब्लिक को फायदा मिले? भाई हाँ, वोटर तो यही चाहो, इसने देख लिया उसने देख 50 सारे 152। इस बार किसको 50 रहे हो आप? 50 में तो इनको भाई 10 साल हो गए, भाजपा ने क्या कराया, इनको कांग्रेस ने 50 लिया। 50 में इस बार सत्ता बदल जाएगी फिर तो ऐसे क्या करें भाई? कोई ना कोई भाई 2 योजना होगी भाई, ये करेगा। महेंद्रगढ़ के लोग भी ये कह रहे हैं 50 लें उधर। हाँ, नांगल चौधरी राहुल भाई साहब ने कई दिन हो गए घूमते आने में, अभी इसने 50 लेने का क्या करेगा?